पहला पद आता है अरिहंत परमेष्टि का। नमो अरिहंताड़म, यही कहते हो ना। तो नमो अरिहंताड़म जब कहते हैं उसमें कौन ध्यान में आता है? तीर्थंकर भगवान, अरिहंत प्रभु। यहाँ पर इस बड़ा गांव क्षेत्र में कौन से भगवान है मूलनायक? पार्श्वनाथ भगवान। जब पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, ध्यान करते हो, तो पार्श्वनाथ भगवान नजर आते हैं? सफेद मूर्ति नजर आती है कि भगवान नजर आते हैं? हमें भगवान नजर आना चाहिए। आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा छोटा सा ध्यान बताएंगे। पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करना है। वह ध्यान हमारी आत्मा को भी शुद्ध करेगा और हमारे शरीर को भी मजबूत करेगा। जो व्यक्ति बहुत बीमार नहीं पड़ते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ रहता है, तो जानते हो क्यों रहता है? हमारे शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है। उस ब्लड में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होते हैं आरबीसी और एक होते हैं डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो जिसके ब्लड में डब्ल्यूबीसी काउंटिंग अच्छी होती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, या इसे यूं कहें इम्यूनिटी पावर उसका बहुत स्ट्रांग होता है। आज वर्तमान में कोरोना बीमारी सब तरफ फैल रही है, तो किसे सबसे जल्दी अटैक करती है? जिसका इम्यूनिटी पावर वीक होता है, यानी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जिसकी कमजोर होती है, तो उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर, वीक हो जाता है और ऐसा व्यक्ति बीमार जल्दी पड़ जाता है। और जिसका इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है, यदि वो बीमार पड़े भी तो जल्दी वह स्वस्थ हो जाता है। अब हमारा इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ता है? जब शरीर में डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग बढ़ती है, वाइट ब्लड सेल्स जो रक्त में रहते हैं उसकी मात्रा बढ़ती है, तो वो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे सैनिक होते हैं बॉर्डर में शत्रु से रक्षा करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में ब्लड के भीतर जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो कैसे होते हैं? सैनिक की भांति होते हैं, आर्मी की भांति होते हैं। यदि हमें चोट लगती है तो तुरंत वो वाइट ब्लड सेल्स उस चोट के चारों तरफ इर्द गिर्द एक घेरा बना लेते हैं, सुरक्षा कवच, और उस सुरक्षा कवच के द्वारा बाहर के जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, सेल्स होते हैं, वो अटैक नहीं कर पाते। जब आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है? खून निकलता है और कुछ दिन के पश्चात उसमें मवाद आ जाती है। पक जाता है ना कोई घाव, तो मवाद आ जाती। तो मवाद कैसे बनती है? मवाद और कुछ नहीं होती है, रक्त में रहने वाले डब्ल्यूबीसी जो वाइट कलर के सेल्स होते हैं, वो ही मवाद के रूप में, पीप के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो मवाद हमारी रक्षा के लिए बनती है। तो डब्ल्यूबीसी कैसे हैं? हमारे शरीर में सैनिक की भांति हैं। अब जिसकी डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा होगी, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। तो अब डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग कैसे बढ़ाना, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को कैसे विकसित करना, आज उसी का अपन विषय समझेंगे, उसी का ध्यान करेंगे। अब डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग बढ़ती है जब हम प्रभु का ध्यान, नमो अरिहंताड़म, इस पद का ध्यान करते हैं।
अरिहंत परमेष्टि का रंग कौन सा होता है? नमोकार मंत्र होते हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। जैन ध्वजा देखी है आपने? जैन फ्लैग जो होता है देखा है कि नहीं? जैन झंडे में 5 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? सफेद रंग होता है, लाल रंग होता है, पीला रंग होता है, हरा रंग होता है और नीला रंग होता है अथवा काला रंग होता है। तो जो वाइट कलर होता है, सफेद रंग होता है, वो किसका प्रतीक होता है? अरिहंत परमेष्टि का प्रतीक होता है। अब आपको बता रहे हैं। तो जब हम अरिहंत भगवान की उस प्रतिमा का ध्यान करते हैं सफेद रंग में, जैसे यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कैसी है? बड़ा गांव में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति कैसी है? वाइट कलर की है, सफेद रंग की। अब जो व्यक्ति पार्श्वनाथ भगवान की इस सफेद प्रतिमा का ध्यान करेगा और पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण करेगा और अपनी मानसिकता में, अपने मानस पटल पर पार्श्वनाथ भगवान की उस छवि को लेकर के आएगा, तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में रक्त में रहने वाले WBC की काउंटिंग बढ़ेगी। देखना, जब ध्यान पूर्वक अच्छे से हम मन लगा कर के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा बोलेंगे और पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान लगाएंगे। ध्यान कैसे लगाना है? पार्श्वनाथ भगवान की जो मूर्ति है कैसे आसन में बैठी है? पद्मासन में। और कैसे है? बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ है, ऐसी है ना भगवान की छवि कैसी है? देखो ध्यान पूर्वक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को देखो। पद्मासन उनका आसन है, लेफ्ट पाम के ऊपर राइट पाम, यानी बाएं हथेली के ऊपर दाईं हथेली है। और प्रभु की दृष्टि कैसी है? आंखें कैसी हैं? बंद है कि खुली है? न बंद है न पूर्ण रूप से खुली है। कैसी दृष्टि है? नासाग्र दृष्टि है, यानी जैसे हम अपनी आंखों से अपने नाक के टिप को देखते हैं। ना भगवान दुनिया से मुख मोड़े हुए हैं, न ही भगवान दुनिया को घूर करके आँख खोल करके देख रहे हैं। भगवान सिर्फ अपने आप को देखते हैं, क्योंकि भगवान को न किसी से राग है न ही किसी से द्वेष है। अब देखना, जब हम पार्श्वनाथ भगवान की माला करते हैं, जाप करते हैं, ओम ह्रीम अरम श्री पार्श्वनाथाय नमः। कौन सा मंत्र? ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः। तो उस समय ध्यान में क्या लाना? आंख बंद करके भगवान की उस मूर्ति को देखना। और वह मूर्ति वाइट कलर की है, सफेद रंग की है। सफेद रंग अरिहंत भगवान का प्रतीक है और सफेद रंग ही WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो जो व्यक्ति बहुत एकाग्र होकर के इस मंत्र को उच्चारण करता है, मुख से बोलेगा पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र और मन में क्या लाएगा? भगवान की उस प्रतिमा को, नासाग्र दृष्टि वाली प्रतिमा को, और आसन बिल्कुल स्थिर रखेगा। तीनों चीज हो गई। क्या हो गई? हमारा आसन यानी काय, उच्चारण में मंत्र, वचन और एकाग्रता भगवान की ओर, तो मन, तो तीन हो गए, मन, वचन और काय। जब तीनों की एकाग्रता होती है तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोगों का मन भटकता है ना? जब माला फेरते हो, नमोकार मंत्र की जाप देते हो, तो भगवान याद आते हैं कि घर याद आता है, मम्मी पापा याद आते हैं? नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हो, कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं। नमो अरियंताणम बोलते समय पार्श्वनाथ भगवान याद आते? नहीं याद आते। कौन याद आता है? दुकानदारी याद आती होगी, ऑफिस याद आता होगा, खाना पीना याद आता होगा, किसी को पापा याद आते होंगे, किसी को मम्मी याद आती होंगी, अथवा
महाराज जी अथवा माता जी दिखती होंगी, कौन दिखता है? बताओ कौन कौन दिखता है? सबको अलग अलग दिखते हैं। किसी को पढ़ाई याद आती है, किसी को एग्जाम याद आती है, ये याद आता है ना, तो मन नहीं लगता ना। तो अब जब हम उच्चारण करके सिर्फ भगवान की उस मूर्ति को अपना ध्यान का विषय बनाएंगे तो हमारा मन भटकेगा नहीं। हमारा मन भटक करके भी कहाँ जाएगा? तो भगवान की उन आँखों की ओर जाएगा, अथवा भगवान के उन हाथों की ओर जाएगा, अथवा भगवान के दोनों आसन की ओर जाएगा, अथवा भगवान की उस मूर्ति की ओर जाएगा जो सफ़ेद रंग की प्रतिमा है। तो मन भगवान की प्रतिमा में ऊपर पूरे चेहरे में, हाथ में, पैर में, शरीर में ही घूमता रहेगा, अथवा भगवान का जो चिन्ह है, सर्प फण लगा हुआ है वो दिखेगा, अथवा भगवान की वो बेदी नजर आएगी। तो इससे क्या होगा? मन और दूसरी जगह ना जा करके सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान को ही याद रखेगा। तो जब हम बहुत अच्छे से मन वचन काया तीनों की एकाग्रता से पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते हैं प्लस मंत्र बोलते हैं और अपने आसन को स्थिर रखते हैं, तो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी यानी ऊर्जा पैदा होती है, और वह ऊर्जा जो है हमारे रक्त को शुद्ध करती है, हमारे ब्लड में WBC की काउंटिंग को बढ़ाती है। तो ये शारीरिक लाभ भगवान के मंत्र को बोलने से और याद करने से होता है। ये तो लाभ दिखाई देता है, पर प्लस इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारा आत्मिक लाभ, यानी हमारे लिए व्यक्ति के लिए पुण्य कर्म का आश्रय होता है और पापों की निर्जरा होती है। तो आज पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करेंगे। क्योंकि बच्चे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, थोड़ा सा सरल सा ध्यान बताएंगे सभी लोगों को। अब शुरू करते हैं, 5 मुद्राओं से शुरू करते हैं। पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा। सीधे बैठो। अब दोनों हाथों को ऐसे धीरे से ऊपर ले जाना, फिर जिस मंत्र को हम बोले उस मंत्र को आपको उच्चारण करना है। बहुत सरल। अभी स्टार्टिंग में अभी आपको एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र याद हो जाएगा आपको। ओम ह्रीं अर्हं पार्श्वनाथाय नमः। बोलो। वेरी गुड। हाँ, अब पहली मुद्रा लगाते हैं, अरिहंत मुद्रा लगाते हैं। दोनों हाथों को सीधे लेकर के ऊपर ले जाओ, हाथ जोड़ो। आसन। ओम ह्रीं रं पार्श्वनाथाय नमः। बोलो। ओम ह्रीं रं पार्श्वनाथाय नमः। बोलो। ओम ह्रीं रं पार्श्वनाथाय नमः। 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 रिलैक्स, हाथ नीचे कर लो। वेरी गुड। नीचे कर लो आराम से। हाँ, मास्क थोड़ा सा नीचे कर लो, अभी आपको उच्चारण करना है मंत्र का। हाँ, नीचे कर लो मास्क अभी तो। हाँ, तब आपको मंत्र बोलते बनेगा। आप लोगों के भीतर इस मंत्र के जाप से, ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनो, इस मंत्र के जाप से और ध्यान से और दृष्टि में भगवान की छवि लेकर के आएंगे तो शारीरिक क्षमता यानी ब्लड शुद्ध होगा और क्षमता का विकास होगा। पहली मुद्रा है ये अरिहंत मुद्रा। अब दूसरी मुद्रा लगाना है सिद्ध मुद्रा, पर मंत्र अपन पार्श्वनाथ भगवान का ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, ऐसे हाथ करो, अंजलि जैसे मुनि महाराज जी आहार लेते हैं ना, अंजलि बनाते हैं, सीधे करो हाथ। हाँ, मंत्र बोलना। ओम ह्रीं रं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं रं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं रं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं
पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा लगाना है आचार मुद्रा। देखो अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर तर्जनी फर्स्ट इसको मिलाओ। हाँ ऐसे करना है। पीछे करो हाथ से स्लाइटली बाहर। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। 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 रिलैक्स। अब जो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग एकाग्रता ध्यान बढ़ाना चाहते हैं, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, नहीं लगता, याद नहीं होता, नहीं लगता ना, अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी मुद्रा बता रहे हैं, उपाध्याय मुद्रा। देखना दोनों हथेली को ऐसे रखना सीधे, 4 अंगुल का अंतर दोनों हाथों में, और दृष्टि अपने दोनों अंगूठों की ओर। अपने अंगूठों को देखना है, अपने ही अंगूठों को, हाथ सीधे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। 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 रिलैक्स। अब लास्ट मुद्रा है साधु मुद्रा। अपने आप को झुकाना, जैसे भगवान को नमोस्तु करते हैं ना, इसी आसन में बैठ करके कमर को झुकाना है, अपने माथे को जमीन में टच करना है, हाथ दोनों जोड़ करके सीधे करो। हाँ देखो भैया करेंगे, करके दिखाओ। ऐसे सीधे हाथ फैलाओ, आगे फैलाओ और झुको, कमर को झुकाओ, गर्दन झुकाओ। हाँ ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। अपने माथे को जमीन पे लगाना है। ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः। 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 रिलैक्स। कमर दर्द तो नहीं हो रही? बच्चे लोग तो झुक सकते हैं, हाँ बड़े लोगों की कमर दर्द हो जाती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग झुकना नहीं जानते, मन से भी झुकना नहीं जानते और तन से भी झुकना नहीं जानते। मन में भी बहुत अहंकार भरा हुआ है ना, ईगो भरा हुआ है, और शरीर तो वैसे ही कैसा हो गया है, कैसा हो गया बताओ? हड्डी अकड़ गई है ना, क्योंकि अकड़ करके चलते थे तब झुकने की आदत रही नहीं। तो जो व्यक्ति अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएगा, फ्लेक्सिबल इन द सेंस लचीला, तो कैसे लचीले? 2 प्रकार से होते हैं, एक मन से लचीलापन और एक तन से लचीलापन। तो बच्चे तो बहुत सरल होते हैं, मन से भी झुक जाते हैं और बॉडी से भी झुक जाते हैं, लेकिन बड़े जो हैं थोड़े से
अकड़ जाते हैं। अकड़ है ना, सबकी नाक की लड़ाई हो जाती है, सबका ईगो आ जाता है। तो थोड़े थोड़े अपने नाक की लड़ाई को कम कर देना, ईगो को कम कर देना। अब अगली स्टेप कराते हैं। अब सभी लोगों को ओम का उच्चारण करना है, गहरी सांस लेकर के ओम हम जैसे हम बोले, पहले हमें देखना 9 बार करना है, आज आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। गहरी सांस लो, नाभि तक वह सांस जाए, फिर नाभि से उस ओम बीजाक्षर को उठाना है। अपनी नाभि में ओम बीजाक्षर लिखा हुआ देखना है। ओम की ध्वनि यहाँ तक जब हो कंठ तक करना है, फिर उसके बाद अरहम की ध्वनि करना है। गहरी सांस लेकर के बोल नहीं रहे कोई? बोलना है? सांस टूट जाती है, बीच में सांस लेना पड़ता है फिर से। अच्छा, सब गहरी सांस लो। बच्चों को अपना ब्रेन मजबूत करना है, मस्तिष्क मजबूत करना है। देखना, अब उसको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं सभी लोगों के लिए। हमारा ब्रेन प्रायः अनयूज्ड रहता है, उसकी नसें ब्लॉक रहती, खुलती नहीं है। तब इस ओंकार की ध्वनि को भ्रामरी के माध्यम से करना है। अपने अंगूठे से दोनों कान को बंद करना है, मिडल फिंगर से आँख को बंद करना है, इंडेक्स फिंगर को माथे के ऊपर रखना है और नीचे की दोनों फिंगर जो उंगलियां हैं अपने गाल के ऊपर रखना है। ठीक है? गहरी सांस लेकर के
ओम की ध्वनि को पहले गहरी सांस नाभि तक लेना है, फिर नाभि से उस ओम बीजाक्षर को उठाना है। और जैसे भ्रमर होता है ना, भ्रमर, भ्रमर जानते हो, भौरा, जब भौरा उड़ता है तो क्या गुनगुनाता रहता है, यदि कान के पास आ जाए तो गूंज होती है, गूंज। तो ऐसी ही गूंज अपने आप से सुनना है, कान को बंद करके। रिलैक्स। चक्कर तो नहीं आ रहे, सिर तो नहीं घूम रहा? हाँ, कई लोगों का सिर। कलर कौन सा दिख रहा था? बंद आंखों में कलर भी दिखता है। कौन सा रंग दिख रहा था? वाइट, ब्लैक, येलो। कलर दिखना, जो हमें आंख बंद करके कलर दिखलाई दे तो समझना हमारी लेश्या उस प्रकार की कुछ कुछ हो रही है। अब लेश्या कभी समझाएंगे क्या होती है, ठीक है? एक बार और करना है। हाँ, रिलैक्स। इसको 9 बार करना है। अब अपने रूम में बैठ कर के करना है शाम को, अभी तो नहीं करना, अभी टाइम हो रहा है। अब अगली स्टेप है अर्हम प्राणायाम, ठीक है? प्राणायाम करते हैं आप लोग? नहीं पता? श्वास लेना है, जब श्वास भीतर जाए तो मन ही मन ओम का ध्यान हो, फिर नाभि तक उस श्वास को लेकर के रोके रखना है, जितनी देर तक रोक सकते हो। फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन श्वास जब बाहर निकले तो अर्हम बीजाक्षर का ध्यान करना है। अर्हम कैसे लिखा जाता है? ह के ऊपर रेफ और चंद्राकार बिंदी है ना, अर्हम। तो अर्हम बीजाक्षर, 2 बीजाक्षर है, एक ओम और अरम। ओम कैसे लिखा जाता है? नहीं, जैन ओम। जैन ओम आता है इन लोगों को? नहीं आता। जैन ओम न बना करके फिर नहीं आता, न बनाया अपन ने, फिर जे के आकार का बनाया, फिर उसमें रेफ की मात्रा। तो जब श्वास भीतर ले, उस श्वास को नाभि तक ले जाना है ओम के ध्यान पूर्वक, और उस ओम बीजाक्षर को नाभि में लिखा हुआ देखना है। फिर जब श्वास छोड़े तो अर्हम का ध्यान हो, और ध्यान में अर्हम हुआ हमारे माथे के बीचों बीच लिखा हो। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? भूल जाओगे? श्वास लेना है और रोक करके रखना है, फिर धीरे धीरे अर्हम बीजाक्षर के साथ बिना उच्चारण की उसे छोड़ना है। आंख बंद करके करो। हो नहीं पाएगा तो बाद में कर लेना। अब हम आपको ध्यान करा रहे हैं, हाँ? अब अच्छे से व्यवस्थित आसन में बैठ जाना है।
आँखों को बंद करना है और इमेजिनेशन क्या करना है, धारणा किसकी बनाना है, पार्श्वनाथ भगवान की, सफ़ेद प्रतिमा की, फर्ण वाली प्रतिमा की। जैसे गंधकुटी में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान को अपने कहाँ पर देखना है, अब मंदिर में नहीं देखना है, कहाँ विराजमान करना है, यहाँ पर हमारा जो ज्ञान केंद्र है, आज्ञा चक्र होता है, सभी लोगों को अपने भीतर पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करना है। यहाँ बिंदु रूप करके फिर धीरे धीरे पार्श्वनाथ भगवान की छवि को बढ़ाना है। कितनी बड़ी करना है, जितना हमारा स्वयं का शरीर है, पूरे शरीर प्रमाण पार्श्वनाथ भगवान को देखना है। अभी तक जब हम मंदिर में दर्शन करते हैं तो भगवान वेदी में बैठे हुए हैं, लेकिन अब वेदी में बैठे भगवान को नहीं देखना है। कहाँ देखना भगवान को बैठाना, पूरे अपने शरीर प्रमाण, जितनी हमारी शरीर की ऊंचाई है, जैसे हम बैठे हैं वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान को अपने शरीर में स्थापित करना है। अब हमारी आंखें स्वयं की आंखें नहीं, पार्श्वनाथ भगवान की आंखों को इसमें स्थापित करना है। अपने कानों में पार्श्वनाथ भगवान के कानों को स्थापित करना है। अपनी नाक में पार्श्वनाथ भगवान की नाक, अपना मुख है पार्श्वनाथ भगवान का, भगवान का यहाँ पे श्रीवत्स का चिन्ह होता है ना, वो फूल सा बना रहता है, स्टार बना रहता है। तो बिल्कुल हमारे हाथ नहीं, अब भगवान के हाथ, हमारे पैर नहीं, भगवान के पैर, और मुख से उस मंत्र का उच्चारण सफ़ेद रंग में पार्श्वनाथ भगवान की। इससे क्या होगा, हमारी भीतर की एनर्जी बहुत बढ़ेगी और हमारे भीतर WBC की काउंटिंग बहुत बढ़ेगी। ध्यानपूर्वक आंखें बिल्कुल बंद करते हुए, ओम ह्रीं अर्हं पार्श्वनाथाय नमः। उच्चारण करो इस मंत्र का। पूरे शरीर प्रमाण उन पार्श्वनाथ भगवान को देखें। जितना हमारा शरीर है, जितनी ऊंचाई है, ध्यान पूर्वक अपने शरीर में उन पार्श्वनाथ भगवान की उस छवि को स्थापित करें। भगवान की उस प्रतिमा को देखने की कोशिश करें। भावों में भगवान की उस दृष्टि को लेकर के आए, प्रभु की नासाग्र दृष्टि, प्रभु के चेहरे को बहुत ध्यान पूर्वक निहारें। प्रभु के उस माथे को ध्यान पूर्वक देखें। प्रभु की उस नाक को ध्यान पूर्वक देखें। दृष्टि दोनों होठों की ओर लेकर के आए। ओम ह्रीं अर्हं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु की इस प्रशांत मुद्रा को ध्यान में लाएं।
उस पूरे चेहरे को अपने मानस पटल पर लाएं। प्रभु की उस गर्दन को ध्यानपूर्वक देखें। छाती में उभरे हुए उस श्रीवत्स के चिन्ह को ध्यानपूर्वक देखें, जो वात्सल्य से भरे हुए प्रभु। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। दृष्टि प्रभु के उस शरीर की ओर, परम औदारिक भगवान का शरीर, जिस शरीर में किसी प्रकार के निगोदिया जीव नहीं, चमकता हुआ प्रभु का शरीर। दृष्टि प्रभु के दोनों हथेलियों की ओर लाएं। लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली। संसार के समस्त कार्यों से जो ऊपर उठे हुए हैं, अपने ही अनंत चतुष्टय में जो लीन हैं। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। अब ध्यान अपनी ओर लेकर के आए। आंखें बंद रखते हुए, आसन स्थिर रखते हुए, भीतरी आंखों से अपने शरीर को देखें। धारणा बनाएं, ये मेरा शरीर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पार्श्वनाथ भगवान का शरीर। मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। हमारा शरीर परम शुद्ध शरीर है। दृष्टि अपने शरीर की ओर, शरीर के भीतर बहने वाले उस रक्त की ओर। जो इस शरीर के भीतर खून प्रवाहित हो रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक उसे बहता हुआ देखें। एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में भर रही है। वह ऊर्जा का संचार पार्श्वनाथ भगवान से हमारे भीतर हो रहा है। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। आसन सीधा रखते हुए बहुत अच्छे से प्रेम भरे भावों से अपने आप को देखें। कल्पना करें, मेरे शरीर के भीतर से समस्त विकृतियां दूर हो रही हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। मन से भी स्वस्थ हो रहा हूँ, आत्मा से भी स्वस्थ हो रहा हूँ। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः।
अरहं पार्श्वनाथाय नमः। शांत होकर के गहरी सांस लें। उस श्वास के साथ महसूस करें एक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। भगवान की उस छवि पर अपने शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करें। आंखें खोल लें, दोनों हाथों को जोड़ें। जो हम कहेंगे उसे सभी बच्चों को दोहराना है। अरिहंत मैं सारा जीवन बना लो। बोलो, अरिहंत मैं सारा जीवन, अरिहंत से चेतना को सजा लो। चेतना को सजा लो। अरिहंत में सारा जीवन बना लो। तुम्हें सारा जीवन, अरिहंत से चेतना को सजा लो। अरिहंत हैं ये परमेष्ठि प्यारे। अरिहंत हैं परमेष्ठि प्यार। भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यार। अरिहंत की शक्ति निज में मिला लो। अरिहंत की शक्ति, अरिहंत से चेतना को सजा लो। अरिहंत से रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान। रहे ज्ञान ही ज्ञान में, अरिहंत सब दुख हर ले महान। अरिहंत सब दुख हर ले महान। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। अरिहंत से चेतना को सजा लो। अरिहंत से, अरिहंत में सारा जीवन बना लो। अरिहंत में सारा, अरिहंत से चेतना को सजा लो। न तन में हो रोग, न मन में अशांति। न तन में हो रोग, न मन में अशांति। हो सारे जहाँ में परम शांति शांति। हो सारे जहाँ में परम शांति शांति।
परम शांति और हम सभी को मिला लो। परम शांति और हम सभी को मिला लो। अरिहंत से चेतना को सजा लो। अरिहंत से चेतना को, अरिहंत में सारा जीवन बना लो। पार्श्वनाथ में सारा जीवन बना लो। पार्श्वनाथ से चेतना को सजा लो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में स्पर्श करते हुए लें, पूरे बॉडी को स्पर्श करें और एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। ठीक है, ठीक है।